सो वेलकम बैक गाइस आज हम देखने जा रहे हैं हमारे पास HTML फॉर्म्स क्या होते हैं। HTML फॉर्म्स को हम कैसे यूटिलाइज करते हैं, चलिए देखते हैं। HTML फॉर्म के लिए हमारे पास एक फॉर्म का टैग आता है और फॉर्म के टैग के अंदर हमारे पास मल्टीपल इनपुट टैग्स आते हैं। इनपुट टैग्स क्या हैं? इनपुट टैग्स हमारे पास बॉक्सेस होते हैं जो कि हम फॉर्म में यूटिलाइज़ करते हैं फॉर्म को बनाने के लिए। तो हम लेट्स सपोज इनपुट टैग हम यहाँ पे यूज़ करते हैं और इनपुट टैग की जो टाइप है वो हम यहाँ पे टेक्स्ट रखते हैं और इनपुट टैग ऑटो क्लोजिंग टैग है तो हम यहाँ पे ऐसे करते हैं। और अगर तो यहाँ पे टेक्स्ट मैंने लिखा है तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। इनपुट टैग में इनपुट का टैग और उसकी टाइप एट्रीब्यूट यूज़ किया जाता है कि वो किस टाइप का इनपुट है। इसके साथ साथ इनपुट के लिए ना लेबल भी यूज़ किया जाता है। इनपुट का लेबल यूज़ किया जाता है और लेबल के अंदर लिखते हैं कि ये इनपुट किस लिए हमने बनाया है। हमने लेट्स सपोज इस इनपुट के बॉक्स के अंदर हमने टेक्स्ट लिखना है, नेम लिखना है, किसी भी पर्सन का किसी भी चीज़ का नेम लिखना है। तो जब हमने यहाँ पे नेम लिखना है तो हम यहाँ पे इनपुट के टैग को एक लेबल दे देते हैं कि यहाँ पे आप इनपुट लिखो, इनपुट में नेम लिखोगे। तो इसके साथ साथ जब मैंने इस इनपुट को इस लेबल के साथ एसोसिएट करना है तो यहाँ पे फॉर का एट्रीब्यूट यूज़ होता है। तो एट्रीब्यूट यूज़ होता है और इसके साथ हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने नेम लिखा और यहाँ पे मुझे इस एट्रीब्यूट के कॉरिस्पॉन्डिंगली आईडी का एक एट्रीब्यूट होता है, उसे हमें देना पड़ता है, जो कि ये इंश्योर करवाता है कि ये हमारे पास इस लेबल ये टैग्स जो है इनपुट टैग वो इस लेबल के साथ एसोसिएटेड है। इसके साथ साथ हमारे पास एक मैक्स लेंथ का भी एक एट्रीब्यूट अवेलेबल होता है कि लेट्स सपोज मेरे पास मैं यहाँ पे लिखता जा रहा हूँ, मेरे पास बहुत सारे लेटर्स हो गए तो मैं लिमिट करना चाह रहा हूँ अपने लेटर्स को कि लेटर्स मैक्सिमम 10 तक जाएँ। तो मैं यहाँ पे मैक्स लेंथ लिख सकता हूँ ताकि मेरे पास लिमिट हो जाए मेरे टेक्स्ट के वो कितना लिखा जा सकता है। तो अब यहाँ पे मैं लिखूँगा तो यहाँ पे मेरे पास 10 से ज़्यादा मैं लिख नहीं सकता। इसके साथ साथ हमारे पास इनपुट के टैग के अंदर एक और हमारे पास एक एट्रीब्यूट आता है वैल्यू का एट्रीब्यूट। वैल्यू का एट्रीब्यूट ये डिफ़ाइन करता है कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगी इस इनपुट टैग की। तो यहाँ पे मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू लिख देता हूँ एग्जांपल, ताकि हमारे पास डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हो। और डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमारे पास चेंज भी की जा सकती है और डिफ़ॉल्ट वैल्यू को हम यहाँ पे क्रॉस करके चेंज भी कर सकते हैं। तो इस पर्पज़ के लिए वैल्यू यूज़ होता है। इसके साथ साथ एक और एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम प्लेस होल्डर है, जो कि सिर्फ प्लेस होल्डिंग के लिए यूज़ होता है। प्लेस होल्डिंग मतलब कि आपके पास टेक्स्ट में सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स में ये दिखाया जाएगा कि ये यहाँ पे किस टाइप का टेक्स्ट आएगा। यहाँ पे हम प्लेस होल्डर को यूज़ करते हैं। प्लेस होल्डर में मैं लिखता हूँ साकी, लिख देते हैं अपना जो चैनल है तो साकी लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे मैं लिखना जब स्टार्ट करूँगा तो साकी रिमूव हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे प्लेस होल्डर है। अब यहाँ पे आप फेमिलियर हो गए हैं ना लेबल और इनपुट से, तो हम अब सारे लेबल्स और इनपुट्स को देखते हैं। तो एक हमारे पास इनपुट आता है, इनपुट का टैग यहाँ पे यूज़ होता है। हम लेट्स सपोज एक डिवीजन में ये चीज़ यूज़ करते हैं और इसके अंदर एक लेबल यूज़ करते हैं। लेबल हम यूज़ करते हैं, हमने लेट्स सपोज किसी चीज़ की क्वांटिटी लेनी है तो क्वांटिटी लेने के लिए हमारे पास लेबल हमने बनाया और उसके साथ एक हमने यहाँ पे एक ये एट्रीब्यूट बना दिया। और इस एट्रीब्यूट में क्या है, हमने एक इनपुट का टैग यूज़ किया और उसकी टाइप जो है वो नंबर रख दी। और नंबर क्यों रखी हमने, क्योंकि हमने यहाँ पे क्वांटिटी लेनी है। क्वांटिटी बेसिकली एक नंबर ही होता है, तो हमने यहाँ पे नंबर लेना है। तो नंबर लेने के लिए हमारे पास टाइप नंबर आती है। उसके साथ साथ हमारे पास क्या है, ये चीज़ों को मैं रिमूव करता हूँ। तो सबसे पहले हम ये चीज़ देखते हैं कि यहाँ पे मैं कोई भी टेक्स्ट लिख नहीं सकता, मैं सिर्फ नंबर टाइप कर सकता हूँ, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। उसके साथ हमारे पास एक मैक्स का यहाँ पे एट्रीब्यूट आता है जो कि हम यूज़ करते हैं अपने क्वांटिटी या फिर अपने इनपुट को लिमिट करने के लिए। जैसे हमने ऊपर लिमिट किया था अपने नेम को, इनपुट को, तो 10 हम यहाँ पे लिखते हैं। और मिन भी यहाँ पे आता है और मिन को हम मिनिमम क्वांटिटी कह सकते हैं कि मिनिमम इसमें किस क्वांटिटी की टाइप्स आ सकती हैं। तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि मिनिमम 2 आ सकता है। तो अगर हम 1 लिखेंगे तो ये एक्सेप्ट करेगा, लेकिन
मिनिमम क्या है हमारे पास, हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं जा सकते, ठीक है, ये 10 से ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक हो गया आपके पास। उसके साथ साथ हमारे पास हम लिख सकते हैं, इसके साथ साथ एक हमारे पास एट्रीब्यूट अवेलेबल होता है, वैल्यू का एट्रीब्यूट जो हमने ऊपर यूज़ किया था वो हर टैग में यूज़ होता है। वैल्यू का एट्रीब्यूट, लेट्स सपोज मेरे पास 2 इसकी वैल्यू है, हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। प्लेस होल्डर भी हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, और प्लेस होल्डर में कह सकते हैं क्वांटिटी हमारे पास हो, और क्वांटिटी हमारे पास, जब प्लेस होल्डर यूज़ करोगे तो वैल्यू नहीं दिखेगी, वैल्यू यूज़ करोगे तो प्लेस होल्डर नहीं दिखेगा, ये सीधी सीधी चीज़ है। तो यहाँ पे हम वैल्यू को रिमूव करते हैं और हमारे पास ऐसे क्वांटिटी नज़र आ रही है। उसके साथ हमारे पास एक और हम टैग यूज़ करते हैं, इसको एक रेप्लिकेट कर लेते हैं। तो हमारे पास एक और इनपुट का टाइप हमारे पास अवेलेबल होती है। टाइप तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन टाइप्स जो हम इसमें वीडियो में हम रिव्यू करेंगे तो उस वीडियो में हम देख रहे होंगे। तो यहाँ पे मैंने 4 में कुछ भी नहीं लिखा। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कि हम कौन सी टाइप यूज़ करने लगे हैं। तो हम यहाँ पे ये चीज़ क्रॉस कर लेते हैं और इसके साथ हम यहाँ पे ये वाली चीज़ जो है इसको यूज़ करते हैं। और यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे चेक बॉक्सेस वगैरह, डेट के इनपुट बहुत सारे अवेलेबल हैं। अब यहाँ पे हम एक इनपुट को यूज़ करते हैं जिसका नाम है डेट। और डेट इनपुट हम लेट्स सपोज हमने बर्थडे किसी की लेनी है, तो बर्थडे को लेने के लिए हम यहाँ पे बर्थडे लिखेंगे और यहाँ पे हमारे पास डेट आएगी और यहाँ पे हम डेट ले लेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास फॉर्म को सबमिट करने का, फॉर्म को रीसेट करने का बटन आते हैं, तो हम उसको भी चेकआउट करते हैं कि हमारे पास एक इनपुट का टैग आता है और इनपुट के टैग के अंदर जो टाइप आएगी वो हमारे पास सबमिट की होगी। तो सबमिट की टाइप हमारे पास जब आएगी, जब हम यहाँ पे लेट्स सपोज यहाँ पे यूज़ करते हैं ऐसा कि ही लिखते हैं और इसके साथ सबमिट करेंगे तो ये रिफ़्रेश हो जाएगा और यहाँ पे एक क्यूरी बन जाएगी। अब ये क्यूरी क्या है इसको देखने की ज़रूरत नहीं है HTML में। तो इसके साथ साथ हमारे पास एक्शन क्या है, और एक्शन में क्या है हमारे पास, हम एक्शन में वो फाइल दे देते हैं कि जिस फाइल में जाके ये फॉर्म जाके सबमिट होना है। तो लेट्स सपोज मैं कुछ भी अभी action.php लिख देता हूँ सिर्फ मैं दिखाने के लिए। तो यहाँ पे मैं साकी लिखता हूँ और यहाँ पे मैं सबमिट करता हूँ, तो ये देखें मुझे दिखा रहा है कि कुछ भी एक्शन गेट के लिए नहीं है। सही कह रहा है क्योंकि मेरे पास कोई फ़ाइल नहीं है। इसके साथ हमारे पास एक और मेथड आता है, मेथड के नाम से एक एट्रीब्यूट आता है फॉर्म में। मेथड हमारे पास 2 चीज़ों में आता है, एक पोस्ट में एक गेट में। डायलॉग यूज़ नहीं होता, गेट और पोस्ट यूज़ होता है। तो पोस्ट और गेट किस लिए यूज़ होता है मैं ये बताता हूँ कि गेट जो है, गेट हमारे पास यूजुअली ये जो इनपुट टैग्स मैंने लिखे हैं, तो इनपुट टैग्स के लिए की सबमिशन के लिए गेट यूज़ होता है। लेकिन हमारे पास जब पासवर्ड आ जाता है, लेट्स सपोज आप एक लॉगिन फॉर्म बना रहे हो, लॉगिन फॉर्म में आपके पास एक ईमेल है, आपके पास एक पासवर्ड है, जैसे यहाँ पे हम बना भी लेते हैं, हमारे पास प्राइस यहाँ पे दिखा रहा है, हमारे पास एक ईमेल हम बना लेते हैं और इसके साथ हम यहाँ पे एक ईमेल का यहाँ पे प्लेस होल्डर में ही बना लेते हैं। इसके साथ हमारे पास एक पासवर्ड का भी हमारे पास एक इनपुट टैग अवेलेबल होता है, हम पासवर्ड का भी यहाँ पे यूटिलाइज़ करते हैं और यहाँ पे पासवर्ड दिखा देते हैं। अब यहाँ पे मुख्तलिफ़ टाइप्स यूज़ करने का क्या फ़ायदा है, यहाँ पे आपको ब्रीफली ये पता चल जाएगा कि ये देखें कि ईमेल में अगर तो मैं कुछ और लिखता हूँ और सबमिट करने की कोशिश करता हूँ तो ये मुझे कहेगा कि @ ज़रूर आना चाहिए ईमेल में। तो ये हमारे पास सबसे बड़ा बेनिफिट होता है मुख्तलिफ़ टाइप्स को यूज़ करने का। और पासवर्ड में, पासवर्ड की टाइप को इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि ये हिडन हो, आपको दिखाया ना चाहिए, ताकि आपके पासवर्ड जो है वो प्राइवेसी में रहे। इसके साथ साथ हमारे पास जब भी पासवर्ड की फ़ील्ड हम यूज़ करते हैं तो यूजुअली ये इंडस्ट्री में माना जाता है कि मेथड जो यहाँ पे हमने यूज़ किया है वो हम पोस्ट मेथड यूज़ करें। वो पोस्ट मेथड यूज़ करने का हमें ये बेनिफिट होता है कि हम यहाँ पे एक HTML फॉर्म से एक बैकएंड में इजीली अपने डाटा को पहुँचा सकते हैं विदाउट एनी लिंक के बगैर आप पहुँचा सकते हो ये। उसके साथ साथ हमारे पास सबमिट का, जैसे हमारे पास इनपुट टैग आता है, इसी तरह हमारे पास सबमिट के साथ साथ रीसेट का भी आता है, जो कि कुछ भी नहीं करेगा, सिर्फ आपके यहाँ पे जो भी आपने लिखा होगा उसे रीसेट कर देगा, बस रीसेट करेगा और कुछ भी नहीं करेगा। ये देखें कुछ भी नहीं हुआ। अब यहाँ पे हम एक दफ़ा रिफ़्रेश किया हुआ। इसके साथ साथ हमारे पास एक एट्रीब्यूट आता है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो एट्रीब्यूट हमारे पास रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट आता है।
रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट हमारे पास एक बूलियन वैल्यू होता है। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे ईमेल में भी कुछ नहीं लिखा, मैंने कुछ भी नहीं लिखा, और यहाँ पे मैं सिर्फ सबमिट लिख रहा हूँ। तो सबमिट देखें, मैंने जब भी दबाया तो वो कहता है कि फिल आउट दिस सब फील्ड, क्योंकि मैंने इस फील्ड को रिक्वायर्ड कर दिया। तो आप ऐसे करके अपनी वैलिडेशन को सही कर सकते हैं फॉर्म की। अब देखते हैं दूसरे फॉर्म के इनपुट टैग्स क्या होते हैं। तो हमारे पास एक इनपुट टैग आता है जिसका नाम है हमारे पास रेडियो बटन आता है। और रेडियो बटन हमारे लिए किस लिए यूज़ होता है, रेडियो बटन कहते हैं इसे। और लेट्स सपोज आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम फॉर्म्स में हमारे पास मिस्टर का नाम आता है, मिस्टर डॉट का नाम आता है, या फिर हमारे पास मिसेस का नाम आता है, या फिर हमारे पास PhD भी आता है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे रेडियो बटन्स हमने यूज़ किया, और रेडियो बटन जैसे आपको नज़र आ रहा है कि मैं यहाँ पे ये क्लिक कर रहा हूँ, ये भी क्लिक हो रहा है, ये भी क्लिक हो रहा है, ये भी क्लिक हो रहा है, लेकिन एट अ टाइम एक ही सिलेक्ट होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास मुख्तलिफ़ चीज़ें नहीं हैं, एक ही चीज़ है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक फॉर्म में टाइटल दे देते हैं लेट्स सपोज। तो इसको आप सही करने के लिए हमारे पास एक नेम का टैग आता है। नेम का टैग जो है हमारे पास वो टाइटल यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं। नेम का एक जो एट्रीब्यूट है उसमें हम यहाँ पे टाइटल को यूज़ करते हैं, वही सेम हमने यूज़ करना है जो हमने यहाँ पे ये लिखा है फॉर्म में, ताकि हमारे पास हम एक ही सिलेक्शन करें, ज़्यादा सिलेक्शंस ना कर पाएँ। तो इसलिए हमने यहाँ पे नेम का एट्रीब्यूट यूज़ किया है, यहाँ पे भी एक टाइटल आ जाएगा। तो आप देखिएगा ज़रा, यहाँ पे HTML, यहाँ पे मैं ये सिलेक्ट कर सकता हूँ, यहाँ पे ये सिलेक्ट हो सकता है, यहाँ पे ये सिलेक्ट हो सकता है। तो अब हम देखते हैं कि फॉर्म में एक और चीज़ हमारे पास बहुत यूज़ होती है, उसे हम यहाँ पे कहते हैं कि हमारे पास चेक बॉक्सेस बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो चेक बॉक्सेस को भी हम यहाँ पे चेकआउट कर लेते हैं। चेक बॉक्स की एक टाइप आती है, और चेक बॉक्स में हम यहाँ पे सब्सक्राइब लिख देते हैं, जो कि आप करेंगे भी प्लीज़। सब्सक्राइब बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आपको टैक्स या चार्जेस नहीं है। तो सब्सक्राइब मस्ट कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे चेक हो जाता है, यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो अनचेक हो जाता है। इसके साथ हमारे पास और भी बहुत सारी इनपुट टैग्स आते हैं, उसे भी एक दफ़ा चेकआउट करते हैं, क्योंकि ये फुल फ्लैज वीडियो है तो यहाँ पे फुली मैं ये चेकआउट करवाऊँगा। इसके साथ हमारे पास एक टैग यूज़ होता है, कलर का टैग। हमारे पास यहाँ पे टाइप यूज़ हो जाता है, तो कलर की टाइप हमारे पास यहाँ पे यूज़ होती है, और यहाँ पे हम कहते हैं कलर ऑफ द शर्ट। ठीक है, कोई फॉर्म आप जब सबमिट कर रहे हो तो उसने आपसे शर्ट का कलर पूछ लिया है, ई-कॉमर्स एक एप्लीकेशन है, तो यहाँ पे आप कलर सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ नेम लिखना है, और नेम जैसे आपको पता है कि एसोसिएट करना है किसी लेबल पे, तो आप कलर यहाँ पे यूज़ करो और यहाँ पे बी कलर यूज़ कर लो। इसके साथ साथ हम एक और टाइप को देखते हैं, हमारे पास और क्या टाइप आती है। और एंड ऑफ द वीडियो स्टिक ज़रूर रहिएगा। एंड ऑफ द वीडियो में मैं बहुत अच्छी एक ट्रिक बताने लगा हूँ कि आप फॉर्म को जल्दी कैसे बना सकते हैं, तो उसे ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक और टाइप आती है, जिस टाइप का नाम हमारे पास फ़ाइल होता है। हम यहाँ पे फ़ाइल लिखते हैं, और यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला टाइप है, जिससे हम यहाँ पे कोई भी अपनी ब्राउज़र स्क्रीन की से अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की फ़ाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं, और यहाँ पे फॉर्म में लेके आते हैं। बहुत सारे फॉर्म्स में आपने देखा होगा कि नेशनल आइडेंटिटी कार्ड आप यहाँ पे डालते हो फ्रंट एंड बैक, तो यहाँ पे वो ऐसे ही डलता है। इसके साथ हम एक और इनपुट टैग को यूज़ करते हैं। एक इनपुट टैग हमारे पास यहाँ पे BR का टैग भी यूज़ कर लेते हैं। BR का टैग बेसिकली क्यों यूज़ होता है, BR का टैग ऑटो क्लोजिंग टैग है। BR का टैग आपको नई लाइन में ले जाता है, तो इसलिए हम BR का टैग यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम फाइल लिख देते हैं फॉर द कन्वेंशन। ये सारा कोड जो है वो आपको अवेलेबल हो जाएगा गिटहब पे, तो आप वहाँ से एक्सेस कीजिएगा। तो यहाँ पे हम फाइल के आगे हमारे पास और भी टाइप होती है, हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे हमारे पास एक टाइप आती है डेट एंड टाइम की। यहाँ पे लेट्स सपोज मैंने डेट एंड टाइम को दिखाना है, तो मैं कैसे दिखाऊंगा। अब यहाँ पे देखें कि डेट एंड टाइम की टाइप की
हमारे पास यहाँ पे ये चीज़ आ रही है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन डेट एंड टाइम में हम सिर्फ डेट और टाइम देते हैं। तो हम यहाँ पे ऐसे फॉर्मेट में डेट और टाइम देंगे। अब इस फॉर्मेट में हम देखने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे प्लेस होल्डर को यूज़ करेंगे और प्लेस होल्डर में लिखेंगे कि आपके पास .eg, आपके पास टाइप होनी चाहिए 2023 06 0-12, कोई भी मैंने लिख दी है रैंडमली। अब इसके साथ साथ इसका एक ब्यूटीफाई वे जो है वो यहाँ पे हमारे पास यूज़ करना है डेट को। अब यहाँ पे मैंने फ़ाइल को एसोसिएट किया है, तो यहाँ पे डेट करते हैं और यहाँ पे भी डेट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक और इनपुट का टैग आता है और इनपुट की टाइप आती है, उसको हम चेकआउट करते हैं, एक लेबल बना लेते हैं और इनपुट के टैग में टाइप हमारे पास एक और टाइप आती है और इस टाइप का नाम है रेंज। हमारे पास यहाँ पे किसी भी इनपुट फॉर्म में हम यहाँ पे रेंज को सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस रेंज में यहाँ पे जाएगा और किस रेंज पे हम सिलेक्शन कर सकते हैं कि हमारे पास एक पेमेंट है लेट्स सपोज 0 to 200, तो हम 200 स्टॉक्स मंगवा सकते हैं। 0 से और 200 के दरमियान में हम यहाँ पे ये रख सकते हैं। हमारे पास लेबल जो आता है, यहाँ पे हम लेबल को रेंज कर देते हैं। इसके साथ हम यहाँ पे एक और टैग यूज़ करते हैं, वो बेसिकली यहाँ पे मल्टीपल टैग का एक कम्बिनेशन है। लेबल हम यहाँ पे यूज़ करते हैं और इस लेबल को हम क्या करते हैं, ड्रॉप डाउन सेलेक्ट कर सकते हैं और ड्रॉप डाउन में हम क्या करते हैं, हमारे पास लेबल तो यहाँ पे आ गया, उसके साथ साथ हमारे पास क्या होगा, हम यहाँ पे एक सेलेक्ट का टैग यूज़ करेंगे। और सेलेक्ट का टैग क्या यूज़ करेंगे, सेलेक्ट का नाम हमारे पास कुछ भी हो सकता है। लेट्स सपोज हम कहते हैं यूट्यूब, यहाँ पे लिखते हैं और यहाँ पे सेलेक्ट में मुख्तलिफ ऑप्शंस आती हैं। तो ऑप्शंस में हम यहाँ पे वैल्यू सबसे पहले देते हैं सब्सक्राइब की, जो कि आप कर लो सब्सक्राइब कर लो, ज़रूर सब्सक्राइब करो ताकि मेरी वीडियोस आपके पास आ जाएं। उसके साथ साथ हम यहाँ पे ऑप्शन करते हैं और ऑप्शन में हम लाइक लिख देते हैं, लाइक भी कर दो यार एक, तो लाइक भी हम यहाँ पे करवा लेते हैं। तो इसके साथ हमारे पास एक और ऑप्शन आती है, इसका हम कमेंट कर देते हैं, तो हमारे पास ये कमेंट आएगी। तो अब यहाँ पे हम जाके देखते हैं, तो यहाँ पे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब आ रहा है। तो सब्सक्राइब दी चैनल, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।